जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे सैटरडे जो है आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम क्लास देते हैं जिसमें हम पूरी विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब इस टॉपिक को आप सुनेंगे, आप पूरी तरीके से समझेंगे तो आपको भी एक ऐसा लगेगा कि आखिर में ऐसा ना होता, वो रात ऐसी ना होती तो शायद जो है ये सब हमको देखने को नहीं मिलता उस समय, है ना। दिन जो है, जो समय है, उसकी अगर बात करेंगे तो टाइम था 1984 का, जब भोपाल के अंदर गैस ट्रेजेडी होती है, यानी कि भोपाल के अंदर जो है गैस लीक का मामला सुनाई देता है। ठीक है, एक ऐसी रात थी जिसने हजारों लोगों को जो है असली में ही नींद के घाट जो है सुला दिया। उन लोगों की आज तक कभी सुबह नहीं हुई है, ठीक है ना। और जिन्होंने सुबह का सूरज देखा भी तो या तो उन्होंने अस्पताल और शमशान में भागते लोगों को देखा या फिर चीखों को सुना। ठीक है, ऐसा क्या था, भोपाल गैस जो लीक हुई थी वो किस कारण से लीक हुई थी, इसके अंदर कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी, साथ में इसमें जो लोगों की जान गई सरकार के द्वारा उन्हें मुआवजा मिला या नहीं मिला उसको जानेंगे। क्या ये गैस ट्रेजेडी पहले से ही जो है सोची समझी साजिश थी या ये जो है एक अनदेखी दुर्घटना थी, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको हर पॉइंट्स को ध्यान से समझना है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक से 1-2 नंबर का क्वेश्चन 99% जो है एग्जाम में आता है। याद रखिएगा कि भोपाल के अंदर गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, कौन सी गैस लीक हुई थी, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आपको हर पॉइंट ध्यान से समझना है और कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताएगा या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक है भोपाल में गैस लीक को लेकर, यानी कि भोपाल के अंदर गैस त्रासदी आई थी जो कि 1984 में आई थी। कब आई थी? 1984 में 2 और 3 दिसंबर के बीच में ये घटना हमको देखने को मिली थी। याद रखिएगा, इसको जो है औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है भोपाल गैस त्रासदी के नाम से। ठीक है, क्या माना जाता है इसको? भारत के अंदर आज तक का औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा जो है दुर्घटना मानी जाती है, सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। ठीक है ना। इस मनहूस रात को यह बोला जाता है कि इस मनहूस रात को जो लोग सोए हुए थे वो हजारों लोगों को जो है आज तक उनकी सुबह कभी नहीं हुई और ना आगे होने वाली है। ठीक है ना। जो इसमें बच गए थे, है ना, जो इसमें बच गए थे, इसमें यह कहा जाता है कि 37 साल बाद का ये इतिहास है। ठीक है, जो इसमें बचे थे ना, जो लोग आज तक बचे हुए हैं वो या तो कोविड में मर गए या फिर वो आज भी अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं और मरने का वेट कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। थोड़ा मेरे बोलने में गलत हो सकता है लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग बच गए हैं वो एक बदतर से भी बदतर जिंदगी अभी जी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एक गैस लीक हुई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट करके जो गैस थी वो लीक हो गई थी। अब आपके अंदर फटाक से क्वेश्चन बनना चाहिए कि मिथाइल आइसोसाइनेट ऐसी क्या गैस है जो लीक होने के बाद इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके ऊपर आगे बात करेंगे, इसको थोड़ा दिमाग में अभी आप जो है अंडरलाइन करके रखिएगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि साल 1984 में जो है 2 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में एक घटना होती है जो कि भोपाल में हमको रातों के रात जो है गैस लीक का मामला देखने को मिलता है। इसमें एक अमेरिकी कंपनी थी जो कि यूनियन कार्बाइड करके प्लांट, मतलब यूनियन कार्बाइड करके एक प्लांट लगा हुआ था उनका, जहां से यूनियन कार्बाइड करके एक प्लांट था। ठीक है ना, यहाँ पे गैसों का निर्माण कह सकते हैं आप होता था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है, जो ये अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड करके जो कि प्लांट था, उसका नंबर था 610। एक प्लांट नंबर था जिसका नंबर था 610। इस 610 नंबर से एक जहरीली गैस जो है वो लीक होती है। और जब ये जहरीली गैस जब लीक होती है तो मात्र 1 घंटे के अंदर हजारों लोगों को सुला देती है और आज तक सुबह का सूरज नहीं देखने पाए। ठीक है, याद रखिएगा कि प्लांट नंबर 610 से, जो कि अमेरिकी कंपनी थी जो कि यूनियन कार्बाइड करके जो है एक प्लांट लगा रखा था उन्होंने, और उसमें से एक गैस लीक होती है। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट करके उस गैस का नाम था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब होता क्या है, धीरे धीरे इस गैस का रिसवा शुरू होता है, यानी कि ये निकलना शुरू होती है। पहले तो होता ये है कि जो पानी की तरह जो है, मतलब ये कंपनी क्या थी मैं आपको बताता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जो ये अमेरिका कंपनी थी, ये जब यहाँ पर स्थापना इसने करी, क्योंकि आपको पता है 1984 की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि हमारी आजादी के कुछ साल बाद की बात है।
है ना। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी आगे नहीं थी, और जब हमारी अर्थव्यवस्था इतने आगे नहीं थी तो हमारे देश के अंदर क्या होता था कि अंग्रेजों के द्वारा अभी भी जो है उद्योग करा जा रहा था, है ना। इसी में एक अमेरिका कंपनी थी जो कि यूनियन कार्बाइड करके एक प्लांट लगा रखा था उसने। अब जब इन्होंने स्टार्ट किया था जब तो बड़ा सेफ्टी से अपनी चीजों को कर रहे थे, मतलब सब कुछ सेफ्टी का ध्यान रखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने धीरे धीरे पैसे के लालच में आकर क्या करा, इन्होंने सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा और अपने पैसा कमाने के उद्देश्य से जो है चीजों को करने लगे, ठीक है। इसी के कारण क्या हुआ, अब ये जो गैस लीक होती है ये हो इसलिए रही थी क्योंकि जिस पाइपलाइन से ये गैस लीक हो रही थी उसको रिकवर कर दिया गया, है ना कि चेंज करा गया। क्या करा गया, उस पाइपलाइन को रिकवर करा गया, ना कि चेंज करा गया। अगर उसको चेंज करते तो ये दुर्घटना शायद देखने को नहीं मिलती। जब रिकवर करा गया तो जैसी बात है, जब आप कोई चीज टूट जाती है उसे फिर जोड़ रहे हो तो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि वो चीज आगे लंबे समय तक चलेगी। यहाँ पर भी वही चीज हमको देखने को मिली, वो चीज लंबे समय तक नहीं मिली। पानी का इसमें से जो है टपकना शुरू होता है, ड्रॉप गिरनी स्टार्ट हो जाती है, और जब पानी गिरना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद गैस की लीकिंग स्टार्ट हो गई। और ये बताया जाता है कि 1 घंटे के अंदर पूरे भोपाल को इसने अपनी चपेट में ले लिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। और दूसरा ये था, सर्दी का मौसम था तो आपको पता है सर्दी के मौसम में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो ज्यादातर जो है लोग सो गए, लेकिन जब उनको पता चला तो उसमें से हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, ठीक है। अब अगर बात करें सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों की मौत हुई थी, सरकारी आंकड़ों के मुकाबले अगर बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ समय पहले कोविड फैला था, कोविड में भी आंकड़े ऊपर नीचे दिखाए जा रहे थे, ठीक है ना। अभी कहीं कुछ बताया जा रहा था तो कहीं मौत का आंकड़ा कुछ था, कहीं केसेस कुछ बताए जा रहे थे तो कहीं केसेस कुछ थे। सडनली कोविड बढ़ रहा था, सडनली कोविड घट रहा था। ये सारा जो है आंकड़ों पर डिपेंड होता है। तो ये जब गैस कांड हुआ था इसमें भी जो सरकारी आंकड़ा निकल कर आया था वो 5000 मौतों का आया था। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि भैया इस गैस के अंदर 5000 लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके ऊपर एक वीडियो नहीं, इसके ऊपर एक पूरी फिल्म बनी हुई है, ठीक है। अगर वो फिल्म आपने नहीं देखी हो तो उस फिल्म को जरूर देखिएगा, ठीक है। राजपाल यादव जो है आपको पता होगा, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, उन्होंने इसमें एक अच्छी एक्टिंग कर रखी है। एक हीरो का जो किरदार निभा रहे हैं वो राजपाल यादव ही जो है वो निभा रहे हैं। तो उस मूवी को जरूर देखिएगा, है ना। भोपाल ट्रेजेडी करके ही उस मूवी का नाम भी है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उस मूवी को आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, आपको पूरा समझने को मिलेगा कि आखिर में ये पूरा कांड में क्या हुआ था, ठीक है। तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 5000 है, लेकिन जब लोगों से बात करेंगे, मीडिया का आंकड़ा देखा गया तो 15000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई थी, यानी कि 15000 से ज्यादा लोग जो है इस दुनिया को अलविदा बोल चुके थे, ठीक है। एक तो आपको इस चीज को याद रखना है कि सरकारी आंकड़े कुछ और थे और जो रियल था वो कुछ और था, क्लियर है, क्योंकि सरकारी आंकड़े सही कभी नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और निकल कर आता है कि जो इतने सारे लोग मरे इनको मुआवजा मिला या नहीं, क्योंकि कंपनी की गलती थी, पूरी अमेरिकी कंपनी की गलती थी, जिसने चीजों को जो है रिप्लेसमेंट करा, ना कि उसको चेंज करा, है ना। अगर चेंज करते तो ये सब देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये कहा जाता है कि करीबन कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात करी गई थी, जिसमें से बहुत सारे लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और करंट में भी इसके ऊपर मुद्दा चलता रहता है। 2010 के अंदर इसमें याचिका दायर करी गई थी कि बहुत से लोगों को आज भी इसमें जो है मुआवजा नहीं मिला है, जबकि 37-38 साल इस कांड को पूरा हो चुका है, क्लियर है, याद रखिएगा। साथ में जैसे मैं अभी आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर हमको जो है ये पूरी गैस भोपाल में फैल गई थी, तो रात के 10 बजे हमको रिश्वा देखने को मिलता है। रिश्वा का मतलब होता है लीकेज देखने को मिलता है, किसी चीज का निकलना बोलते हैं ना। मैं जब टॉपिक कराता हूँ आपको 2 बजे या 7 बजे वाला, उसमें मैं इन पॉइंटों को ज्यादा कवर करता हूँ, तो आपको याद रखना है, क्लियर है। तो 10 बजे क्या होता है, हमको ये जो है गैस लीक होती है और 11 बजे पूरा भोपाल इसकी चपेट में आ गया होता है ना। और आज तक की डेट है कि कई लोगों को इसमें जो है मुआवजा नहीं मिला। अब एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि कितने टन के करीब जो है ये गैस लीक हुई थी, जिसने भोपाल को 1 घंटे के अंदर अपनी चपेट में। तो अब जो है मैंने अभी कहा कि 40 टन गैस का जो है इसमें लीकेज हुआ था। देखिए जानकारी के अनुसार ये बताया जाता है कि फैक्ट्री जो थी, जैसे फैक्ट्री थी, है ना, जो अमेरिका द्वारा स्थापित फैक्ट्री थी, उसमें 40 टन गैस का जो है हमको लीकेज देखने को मिलता है। और बताया ये जाता है कि जो एक टैंक नंबर था 610, आगे भी बता चुका हूँ, 610 करके टैंक नंबर था, वहां से एक गैस निकलती है जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब होता क्या है, इस मिथाइल आइसोसाइनेट में
ये एकदम नहीं परिवर्तन होती है, मतलब ये जो है पानी में मिल गई थी। मैंने अभी क्या कहा था कि एक पाइप बिछा हुआ था जिसमें से पानी का रिसवा हो रहा था, जिससे पानी लीक हो रहा था, जो कि जाकर मिथाइल आइसोसाइनाइड में मिल जाती है। और जब मिथाइल आइसोसाइनाइड में वो मिल गई तो उसने इतना बड़ा रिएक्शन दिखाया कि लोगों को जो है मौत के घाट उतारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब जब टैंक खुल गया और गैस लीक होना शुरू हो गया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इतनी बड़ा हादसा देखने को मिला। इसके बावजूद भी, हालांकि बहुत से लोग इसमें ऐसे थे, एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम मैं ड्रॉप कर रहा हूं, मेरे को याद नहीं आता है, उन जर्नलिस्ट ने साफ कह दिया था कि भोपाल के अंदर एक ऐसी घटना देखने को मिल सकती है जो कि लाखों लोगों की या हजारों लोगों की जान ले लेगी, और हुआ भी वही था। ठीक है, हालांकि इस घटना को पहले से ही भाप लिया गया था कि ऐसी दुर्घटना हो सकती है इस कंपनी के अंदर, इस औद्योगिक क्रांति के औद्योगिक के अंदर ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन जब कुछ लोगों ने इसका प्रदर्शन करा था तो उसको दबा दिया गया था, और जिन लोगों ने प्रदर्शन करा था वो उस कंपनी के अंदर ही काम करते थे, क्योंकि उनको पता था कि दुर्घटना होगी तो इन अंग्रेजों का कुछ नहीं होगा, हम भारतीयों को नुकसान होगा। ठीक है, और बाद में उनको नौकरी से निकाल दिया तो वो चीजें वहां पर दब गई, और उसी के ठीक कुछ दिनों के बाद ये दुर्घटना देखने को मिली। अब जो इसके कंपनी के ऑनर थे वो तो इसके बाद भाग चुके थे और कोई मुआवजा नहीं मिला। ठीक है, अब इसमें आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर से आप पता लगा सकते हैं कि वो ये जब गैस लीक हुई तो कैसी दुर्घटना हुई होगी। लोगों के आज तक इस तस्वीर, आप तस्वीर देख रहे हैं, आपकी रूहें कांप उठेंगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बच्चे की अंदर की आंखें तक बाहर हैं, और समझ सकते हैं कि जब इस बच्चे का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। ठीक है, जैसे कोविड में जलाने को दफनाने को जगह नहीं थी, उस समय भी ऐसी कुछ देखने को मिला था। करंट के अंदर अगर बात करेंगे तो आज भी जिन लोगों इससे प्रभावित हुए थे, आज तक कभी भी वो लोग ठीक नहीं हो पाए हैं और ना आने वाले समय में ठीक होने वाले हैं, और ऊपर वाले से यही वो लोग दुआ करते हैं कि उनको मौत जल्दी आ जाए। ये याद रखेगा। ठीक है, अब ये वही कांड था जैसे द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर जो द्वितीय विश्व युद्ध रोकने के लिए जो परमाणु बम का अटैक करा गया था 1945 में, जिसमें 1945 में जो अटैक करा गया था, जिससे आज भी वहां पर आज भी ये कहा जाता है उसका असर देखने को मिलता है ना, उस समय भी कुछ ऐसा ही भोपाल के अंदर भी देखा गया था। जब ये गैस लीक हुई थी उसके बाद जो वहां पर लोग पैदा हुए वो या तो विकलांग पैदा हुए या फिर किसी ना किसी बीमारी के जो है शिकार हुए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट थी जो लीक हुई थी, ये किस तरीके का मिश्रण होता है और कैसे तैयार होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो था, आपको पता होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, अगर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस जो है इस गैस के बारे में पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है एक कार्बनिक यौगिक है। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, जो जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी होगी, 10वीं तक पढ़ी, 11वीं में नहीं पढ़ी है, उनको यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, सर ये कार्बनिक यौगिक आखिर में क्या होता है। देखिए, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों का मिश्रण। ठीक है, याद रखिएगा, उसको कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, यानी कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट था वो एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्व थे जो कि मिलकर बनते हैं। अब मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो यौगिक फोस्जीन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, साइंस के अंदर होता है यौगिक फोस्जीन और मिथाइल एमीन विलयन करके, जो विलयन होता है इसका संयोग होता है, यानी कि इसका मिश्रण होता है, तब जाकर ये मिथाइल आइसोसाइनेट बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, एक छोटी सी डेफिनेशन होती है जो कि कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, बाकी इस टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। जो अमेरिकी कंपनी का नाम बताया है वो याद रखिएगा, ये घटना कब हुई थी उसको याद रखिएगा, कहां पर हुई थी ये याद रखिएगा, और कौन सी गैस लीक हुई थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। सैटरडे जो है आपको आपातकालीन के ऊपर वीडियो मिलने वाली है, तो उसको जरूर देखिएगा, वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, साथ में फ्राइडे सैटरडे आने वाली सभी वीडियो को देखो, अगर नहीं देखी हो प्लेलिस्ट आपको जल्दी मिल जाएगी। साथ में 2 बजे 7 बजे आपको डेली टॉपिक मिलता है, सुबह के 8 बजे वो वाली जो वोकैबुलरी है, अगर वो नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और देश का ध्यान रखिए। थैंक्स।